मेजॉरिटी जो एड्स की है, अक्सरियत जो एड्स की है, उसमें औरत है। और उस हुलिया और उस लिबास में है कि जिस हुलिया और लिबास में दीन इस्लाम नहीं कहता कि वो आके एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो चीज़ों को बेचने के लिए ख़ुद एक ऑब्जेक्ट बन जाए कि लोग उसको देख के जो है वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। तो फैक्टर्स मल्टीपल हैं, इसमें हम सिर्फ सर्च हिस्ट्री को नहीं कह सकते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का चैनल आप देख लें, 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने मोनिटाइज नहीं करवाया। अच्छा, ये तो खैर बहुत अभी पीछे है ना। संदीप एक जो है वो महाश्वेरी नाम है उसका, ये एक हिंदू है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बिल्कुल सही। उसके 21 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। उसने मोनिटाइज नहीं करवाया हुआ। उससे पूछा गया क्यों नहीं मोनिटाइज करवाया, उसका कहना ये था कि जब मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक बात कर रहा हूँ और लोग जो है वो मेरी बात फोकस होकर सुन रहे हैं और दरमियान में ऐड चले और वो डीफोकस हो जाए। अब जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उनके मैंने देखे हैं कोई 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, अच्छा सब्सक्राइबर है। अगर 1000 बंदा, आप ज़रा इस मॉडल पे ज़रा गौर करें, अगर 1000 बंदा 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर में 1000 बंदा कोई चीज़ नहीं है, आपको मंथली 1000 पे करे तो ये 10 लाख मंथली बनता है। 1 मिलियन में से 1000 बंदा तो कम से कम ऐसा निकले ना कि जो कहे कि जी मंथली मैंने 1000 देना है इस बंदे को, इसलिए कि ये कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, 1 मिलियन को ये सर्व कर रहा है या 2 मिलियन को सर्व कर रहा है या 3 मिलियन को सर्व कर रहा है। यानी आपको ये फीडबैक आना शुरू हो जाए कि मोर देन 50% व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि जी हमें ऐड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 50% आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड चल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में आपको मोनिटाइज करवा लेना चाहिए। देखिए, बात यह है कि किसी चीज़ के लिए ना हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ आम तौर पे अहले इल्म भी जो है ना बहुत जल्दी कर जाते हैं हलाल हराम कहने में। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इसे बहुत डराया है। सूरह बकरा में एक जगह पे बहुत अच्छी आयत है, उससे इसको समझने की कोशिश करें। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि ये जो कमाई है ना, इश्तिहारात की कमाई, ये घटिया कमाई है, ये रद्दी कमाई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिवायत और जदीदियत के आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक। उसके हवाले से हमसे बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं और वो है यूट्यूब की जो अर्निंग है या उससे जो कमाई की जाती है उसकी शरई हैसियत क्या है, उसमें क्या मुलाहज़ात या कंसर्न्स हैं जो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को होने चाहिए हर एतबार से। तो हम आज इंशाल्लाह उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। एज़ यूजुअल मेरे साथ हमारे इस शो के इम्पॉर्टेंट गेस्ट डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है और बहुत से सवालात हमसे भी मुतल्लिक हैं, आपसे भी मुतल्लिक होंगे ज़ाहिर है, आपके चैनल के हवाले से, मेरे चैनल के हवाले से। तो एक सवाल अगेन वही वाली बात है कि यूट्यूब की जो अर्निंग है उसके हवाले से ज़ाहिर है बहुत से इसके एस्पेक्ट्स हैं डिस्कशन के। मैं चाहूँगा कि आज हम इंशाल्लाह इसको हर एस्पेक्ट से इसको हम कवर कर लें ताकि लोगों को जो लोग अर्न कर रहे हैं उनके सामने भी चीज़ें सामने हो जाएं और जो सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम सोच रहे हैं यूट्यूब की अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, इंटेंशनली जा रहे हैं। मुझे ख़ुद कई लोगों ने रब्ता किया और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी यानी एक बहुत अच्छा सोर्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सोशल मीडिया के थ्रू आप घर में बैठे हुए हैं, कुछ आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आपको पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है, इसी तरीके से आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं कई, तो ये सवाल पैदा हुआ कि व्हाट डू वी से अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं आपसे इस हवाले से बात करूँगा कि मेनली जो कंसर्न, जैसा कि आपको भी पता है इस हवाले से, वो ये है कि यूट्यूब जो है वो अर्न करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। हमारा एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब ये डिस्कशन है किस हद तक है। हमें कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इस पे हमें कंट्रोल है, तो मैं ये चाहना चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले इस हवाले से डिस्कशन करें कि क्या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्निंग जनरली हराम यानी हलाल है, इजाज़त है उसकी कि नहीं। और एडवर्टाइजमेंट जैसे कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ पे भी होती है, वहाँ पे भी तो ज़ाहिर हम बेच रहे हैं, उसके ऊपर तस्वीरें पिक्चर्स भी लगी हुई हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर भी, और वहाँ पे हम मजबूरन उसको लेते हैं कि यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि क्या ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नामुनासिब हो, शरई कंसर्न्स हो, क्या हम वो चीज़ ख़रीद सकते हैं?
अगर ख़रीद सकते हैं तो फिर क्या यूट्यूब वाले भी अर्निंग वो इस हवाले से जायज़ है कि नहीं? जज़ाकल्लाह खैर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हम यूट्यूब के जो है ना एड्स, इनको समझने की कोशिश करें। अच्छा, पिछले दिनों मैंने कुछ इस पे वर्किंग की, अपना चैनल जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने मोनेटाइज भी किया, मतलब उसकी 4 वीडियोस को, शॉर्ट क्लिप्स थे, ये देखने के लिए कि मोनेटाइजेशन का सारा प्रोसेस क्या है, इसमें किस तरह से आपका अकाउंट बनता है, कैसे पैसे आते हैं। उसमें भी कुछ $12 आए हैं, पड़े हुए हैं अभी। आप भी ऑफिशियली एक हफ्ते तक मैंने उनको मोनेटाइज किया था, फिर डीमोनेटाइज कर दिया। मतलब ये है कि ये बात है कि वो एक क्लिक के फासले के ऊपर जब आप एक मरतबा उसको मोनेटाइज करवाते हैं, उसमें तो एक प्रोसेस है, ठीक है। यूट्यूब जो है वो आपका चैनल चेक करते हैं, आप एडसन पे जाके अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद जब उसमें फिर एक ऑप्शन होती है आपके पास कि आप अपने चैनल की तमाम वीडियोस मोनेटाइज करवाएं या चंद एक वीडियो या एक वीडियो भी मोनेटाइज करवा लें। सही, ये ऑप्शन होती है। और अगर आप उसको मोनेटाइज करते हैं तो उसको आप जब चाहें मोनेटाइज डीमोनेटाइज भी करवा सकते हैं, मतलब ये एक ऑप्शन होती है। अच्छा, जहाँ तक एड्स की बात है ना, तो मैंने देखा है कि उसमें एड्स में कोई ज़्यादा आपके पास चॉइस नहीं है। अच्छा, चॉइस किस किस्म की होती है आमतौर पे कि आप अपने वीडियोस के ऊपर जो है वो कौन सी ऐड चलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक है स्टिकर एड्स, स्टिकर नीचे जो आ रहा होता है। अच्छा, उससे तो कोई कमाई ना होने के बराबर है। कुछ जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं वो भी, उनके साथ भी मेरा राब्ता है, 3-4 लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, वो कहते हैं हाँ ऐसे ही है, उस ऐड से जो स्टिकर ऐड होता है कोई आमदन नहीं होती। आम तौर पे जिस ऐड से आमदन होती है वो वीडियो ऐड है। अच्छा, वीडियो एड्स की भी फिर आगे किस्में हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप स्किप कर सकते हैं, वो आ रहा होता है ना स्किप ऐड, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। सही है। अब उसमें जो तो कंपनीज हैं जो ऐड देती हैं यूट्यूब को, उसमें भी 2 तरह की हैं। मेजॉरिटी तो उन कंपनीज की है जो ये कहती हैं कि जी कस्टमर जो है ना, या व्यूअर आप कह लें, कस्टमर ना कहें, बेसिकली तो पहले वो व्यूअर है, कस्टमर बाद में बनता है। व्यूअर जो है ना, जब तक क्लिक करके उस ऐड पे हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, हम आपको पे नहीं करेंगे। सही है। यानी सिर्फ ऐड देखने का नहीं, देखने पे जो है वो यूट्यूब को भी कुछ नहीं मिलता। ऐड चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक व्यूअर क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे नहीं जा रहा, वो यूट्यूब को पे नहीं कर रहे, और यूट्यूब आपको भी पे नहीं कर रहा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ ऐड देखने पे ही आपको दे देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेप्सी है, उसका बड़ी कंपनी, हाँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि बस फैले, भाई आम हो ये बात कि जी पेप्सी है, ठीक है, हर जगह पे पेप्सी, हर जगह पे तो है, हाँ, हर जगह पे पेप्सी। और मेरा ख्याल है कोई बंदा भी शायद इतनी एफर्ट नहीं करेगा कि जाके वेबसाइट पे जाके उनकी वेबसाइट देखे। मैंने भी कभी नहीं देखी। वो अपनी बस हर जगह पे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, ठीक है, या अपना नाम जो है ना वो गली गली, करिया करिया, घर घर पहुंचाना चाहते हैं। वो कंपनी का मकसद यही। तो उनकी ब्रांडिंग बेसिकली इस चीज़ के ऊपर खड़ी है, ठीक है, इस चीज़ पे नहीं खड़ी कि जी व्यूअर जो है वो चीज़ खरीदे। तो बहरहाल ये 2 तरह से हैं। तो इस फ़र्क को भी जो है वो हमें अपने जहन में रखना चाहिए। अब उसमें जो चॉइस है आपके पास वो कम है। मतलब आप उनको नहीं कह सकते कि जी म्यूज़िक वाले ऐड ना चलाएं, और जिसमें बेपर्दा ख़वातीन हैं उनके एड्स ना चलाएं। और आम तौर पे हमारे यहाँ जो भी एड्स चलाए जाते हैं, इवन के जो प्रोडक्ट बेची जा रही होती है उसका जवाज़ होता है, ठीक है। आज ही बल्कि मैंने 3 जो है ना मजहबी चैनल, बल्कि हाँ 2 या 3 मजहबी चैनल आज मैंने खोले। तो एक जब खोला तो उसके ऊपर मिलियन में उनके सब्सक्राइबर थे। एक जब खोला तो उसके ऊपर फूड पैंडा की ऐड आ रही थी। अब जब वो ऐड आ रही थी तो उसमें वही एक लड़की है जो बिल्कुल उस लिबास में है कि जो नामुनासिब है सबके नज़दीक, इवन के उसके नज़दीक भी जिसका मोनेटाइज करवाया हुआ है, जिनका यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने मोनेटाइज करवाया हुआ। दूसरे में ग्रोसर की जो है वो ऐड आ रही है, ठीक है, वो ग्रोसर की जो ग्रोसरी की ऐप है, घर बैठे आप जो है वो अपनी चीज़ें मंगवाएं। अब उसमें भी जो खातून है वो बेपर्दा है, ठीक है। और तीसरे में भी अब आप देखेंगे आम तौर पे हमारे यहाँ वो एक ऐड बहुत ज़्यादा आती है, कोई भी वीडियो आप खोलें, गर्ल्स, ग्रामर और फलां फलां। अब ये कुछ एड्स ऐसी हैं, हाँ, ये अब एजुकेशन से रिलेटेड हैं, या आप कह लें खाने पीने से, या मतलब उन चीज़ों से कि जिनके ख़रीदो फ़रोख्त में कोई ममानियत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी एडवर्टीज़मेंट की जा रही है, बहरहाल वो तरीक़ेकार गलत है। तो अब मसला यह है कि वो एड्स जो कुछ बेचा जा रहा है, भले उसका जवाज़ ही क्यों ना हो, इवन के जो एक वो पानी बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे वो, ठीक है,
अब वो जो पानी बेच रहे हैं आपको मिनरल वाटर, उसमें भी जो ऐड आ रहा है वो भी एक गैर मुनासिब है। वो इंडस्ट्री जो है ना उसके अंदर औरत का और इन चीज़ों का होना ये नहीं एक लाजमा बन चुका है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो 100% एड्स दिखाए जाते हैं 100 में से 90 या 90 प्लस जो एड्स हैं, अब मैंने इस पर कोई उस तरह की मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई करे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से आएंगी हम कहेंगे कि ये रिसर्च बेस्ड है, लेकिन अभी आप एक अंदाजे से बात कर रहे हैं, आपने कुछ वर्किंग की है, उसके अंदाजे के अतबार से ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। तो ऐसे लगता है जैसे 90 या 90+% जो एड्स हैं उनमें औरत मौजूद है, और औरत भी उस हुलिये में, उस लिबास में कि जो गैर मुनासिब है, क्योंकि एड लगाने वालों का मकसद होता है कि जी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें, और प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश करते हैं और उसको एक ज़रिया बनाते हैं लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो बहरहाल इसको तो कोई भी नहीं कहेगा। बहुत कम एड्स आप ऐसे कहें कि जी कोई दीनी ऐड या इस किस्म का ऐड कि जिसमें औरत पूरी बाहिजाब है, अगर दिखाई भी गई है, या उसमें औरत नहीं है, बहुत कम ऐसे ऐड। औरत ना भी हो, म्यूज़िक तो हर जगह होता है। म्यूज़िक को तो आप बिल्कुल निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है। तो वैसे भी हुक्म हमारे यहाँ दीन में मेजॉरिटी के ऊपर लगता है, तो मेजॉरिटी बहरहाल आप ये बात कह सकते हैं मेजॉरिटी जो एड्स की है, अक्सरियत जो एड्स की है, उसमें औरत है और उस हुलिये और उस लिबास में है कि जिस हुलिये और लिबास में दीन इस्लाम नहीं कहता कि वो आके एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो चीज़ों को बेचने के लिए ख़ुद एक ऑब्जेक्ट बन जाए कि लोग उसको देख के जो है वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। तो ये तो वैसे इंसानियत, दीन के इंसानियत भी इसको मतलब औरत की तौहीन है ना कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट बना लें या वो ऑब्जेक्ट बन जाए, तो दीन भी उसको पसंद नहीं करता। अब बेसिकली इसमें जो बयान किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी जिन्होंने अपने चैनल्स को मोनेटाइज करवाया हुआ है कि जी ये आपकी जो सर्च हिस्ट्री होती है उसकी बुनियाद पे यूट्यूब आपको ऐड दिखा रहा होता है। देखिए एक बात तो हमने कर ली कि यूट्यूब जो भी दिखा रहा है, एजुकेशन के ऐड भी दिखा रहा है, चले उसमें भी औरत है, ठीक है। अब आपकी हिस्ट्री अगर एजुकेशन की है, मिसाल के तौर पे मेरी फूड पैंडा की हिस्ट्री है, तो मुझे फूड पैंडा की ऐड अगर वो दिखा रहा है तो उसमें भी औरत तो है ना। अब मेरी हिस्ट्री तो बुरी नहीं है ना कि मैंने फूड पैंडा से कोई चीज़ मंगवाई है। बिल्कुल सही। कहने का मकसद ये है कि इसमें ये चीज़ मेरे ख्याल में इतनी कोई मजबूत दलील नहीं है। अगर मेरी एजुकेशन की जो है वो हिस्ट्री है और मैं कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा था, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वो आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, उसमें भी लड़कियाँ वो दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो अब वो मेरी हिस्ट्री बुरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक फैक्टर है ना कि यूट्यूब जो है वो आपको ऐड दिखाता है, आपकी हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है। अब मैंने जब ये चैनल्स खोले हैं, मेरा फूड पैंडा की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब मैंने आज तक फूड पैंडा से कुछ नहीं मंगवाया। या आपने कोई किचन वाली वीडियो नहीं सर्च की कि कैसे खाना बनाना? हाँ, कुछ भी नहीं। मेरा ना ही ग्रोसरी के हवाले से जो है वो कोई मेरी कुछ सर्च हिस्ट्री है। हालांकि वैसे इसको बताने में कोई हरज भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे यहाँ पे कोई एतराज़ कर सकता है कि इसका मतलब आप ग्रोसरी नहीं करते? नहीं, ग्रोसरी तो हम करते हैं, लेकिन हम तो फिजिकली जाके करते हैं ना। सही है। तो लेकिन ये ऑनलाइन नहीं करते। सही है। तो अब आप देखें ना, बल्कि एक मरतबा ऐसे हुआ कि अब तो वैसे यूट्यूब ने भी कुछ एड्स चलाना शुरू कर दी, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। मेरी एक वीडियो पे किसी साहब का फ़ोन आया कि हाफिज़ साहब, मुहर्रम का महीना था है? अच्छा। तो उस पे जो है ना वो मजलिस अज़ा की ऐड चल रही है। अच्छा। अल्लाह हू अकबर। तो अब गोया कि वो इसको भी देखते हैं कि इस वक्त जो है ट्रेंड क्या चल रहा है आपकी सोसाइटी में, ठीक है। जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा होगा तो वो ऐड वो चलाना शुरू कर देंगे। सही। तो कहने का मकसद ये है कि फैक्टर एक नहीं है कि आपकी हिस्ट्री आप ये नहीं कह सकते। वो एक फैक्टर है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि यूज़र जो है वो क्या सर्च कर रहा है। लेकिन इसके अलावा ये भी फैक्टर है कि अब एक ऐड तो आप देखें ना कि सब कोई नज़र आ रहा होता है, ये फूड पैंडा का ऐड। मतलब एक साहब ने पिछले दिनों फेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई थी कि यार फूड पैंडा अब तो लगता है कि जानकारी लेनी चाहिए। मतलब हर वीडियो जब खोलते हैं तो उसमें फूड पैंडा की, इसी तरह वो गर्ल्स ग्रामर वाली और इसी तरह और कुछ एड्स आप देखें कि वो जैसे दुनिया में हर किसी को दिखा रहे हैं। तो ये भी एक इशू है हमारे यहाँ कि जी एक ऐड जो है ना उसके लिए वो पीछे को भारी पे करते हैं, बहरहाल क्या करते हैं, लेकिन वो ऐड हर किसी को नज़र आ रहा होता है। तो फैक्टर्स मल्टीपल हैं, इसमें हम सिर्फ सर्च हिस्ट्री को नहीं कह सकते। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एड्स आम तौर पे नज़र आते हैं, ये हमारी जो कम्युनिटी आप कह लें या पाकिस्तान में, तो यहाँ कोई सूअर का ऐड उस तरह से नहीं आएगा या शराब का ऐड नहीं आएगा, क्योंकि वो इस चीज़ का लिहाज करेंगे कि जी यहाँ इन चीज़ों को कोई मतलब इनकी कल्चरल सेंसिटिविटीज का लिहाज रखा जाता है, हसासियत का। हाँ, मतलब ये वो नहीं करेंगे, ये बात समझ में आती है।
और ये आमतौर पे लोगों ने इसकी शिकायत भी नहीं की। मैंने एक कम्युनिटी में अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी लगाई थी लोगों से फीडबैक लेने के लिए कि मैंने ऐड 1 हफ़्ते के लिए या 1 महीने के लिए चलाए हैं, तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कैसे कैसे ऐड आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो एड्स जो नज़र आ रहे होते हैं वो अमूमन लोगों ने कुछ ने बताया है कि पानी के हैं या एजुकेशन के हैं या इसी किस्म के हैं जो जायज़ चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहरहाल हर किसी ने कहा है कि स्पोर्ट का भी ऐड है तो वो ऐसा ऐड है कि जो देखने के लायक नहीं है। बहरहाल तो चीज़ें जो है ना वो ऐसी होती हैं जिनका जवाज़ निकलता है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन के जवाज़ की राय रखी है, अच्छा ज़्यादातर तो उलमा ने इस पर राय का अभी तक इजहार नहीं किया। जी जी, ज़्यादातर उलमा ने इस पर अभी तक राय का इजहार नहीं किया, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे थे उन्हें कुछ उस चीज़ का इल्म था तो उन्होंने उस पर अपनी जो राय का इजहार किया है। तो उसमें जैसे आपने भी जिक्र किया कि कुछ मिसालें दी जाती हैं, और एक मिसाल उसमें ये दी जाती है कि जी जैसे आप दुकानदार से शैम्पू ख़रीदने जाते हैं, आप शैम्पू का ख़रीदना तो जायज़ है, लेकिन शैम्पू जब आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर औरत की तस्वीर है। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने शैम्पू बेचने के लिए औरत की तस्वीर उस पर लगा दी, वो उन्होंने गलत काम किया, लेकिन आपका शैम्पू ख़रीदना जायज़ है, उनका शैम्पू बेच के उसकी कमाई उनके लिए हलाल है। हाँ। दूसरी ये भी मिसाल बयान की जाती है कि जैसे आपकी मोबाइल की शॉप है, आप मोबाइल बेचते हैं, अब आपने सेल गर्ल्स को खड़ी कर दी है, कोई लड़की खड़ी कर दी मोबाइल बेचने के लिए काउंटर पे, तो हम ये कहेंगे कि जी ये जो आपने लड़की खड़ी की है ये दुरुस्त काम नहीं है, लेकिन जो मोबाइल बेच के आप कमाई हासिल कर रहे हैं तो वो हलाल की कमाई है। एक ये भी मिसाल बयान की जाती है कि जी जैसे आपने कोई अपना मकान है आपका, आपने किराए पे दिया, अब जिसको किराए पे दिया वो वहाँ बैठ के मूवीज़ देख रहा है, तो आप तो अपने मकान का किराया ले रहे हैं ना, वो जो कर रहा है वो उसका और अल्लाह का मामला है। देखिए मेरे ख्याल में जो है ना ये जो मिसालें हैं ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है मसले की, मतलब मसले को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सादा तरीके से समझने की कोशिश की है। कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें, हालांकि मसला बहुत जो है वो उलझा हुआ पेचीदा है। अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पे ये मिसाल कि जी शैम्पू जो है ना कोई कंपनी बेच रही है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर है मिसाल के तौर पे, अब उस पर औरत की तस्वीर लगी है, या कोई साहब जो है वो उन्होंने सेल्स गर्ल बिठाई हुई है और वो मोबाइल बेच रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली एक शय बेची जा रही है, यानी कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, वो शय बेच के वो साहब जो है वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जी वो पैसे उनकी हलाल की कमाई के हैं, जो उनका तरीक़ेकार है वो गलत है, ठीक है, कि उन्होंने अपनी चीज़ को इस तरह से एडवर्टाइज़ किया, एडवर्टीज़मेंट का तरीक़ेकार हम कहेंगे कि गलत है, कमाई उनकी हलाल की है, उस एडवर्टीज़मेंट के गलत तरीके का उनको क्या है गुनाह होगा। लेकिन YouTube के मामले में जब ये मिसाल दी जाती है ना तो वहाँ ये क़यास मालफारिक है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना दूर का क़यास है, ये मिसाल बनती नहीं है। YouTube पे आप कोई चीज़ बेच नहीं रहे, पहली बात तो ये, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप समझ रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो कोई और कंपनी बेच रही है। अच्छा होता क्या है कि कोई और कंपनी जो है वो YouTube के साथ एग्रीमेंट करती है, ठीक है, और YouTube जो है ना उनको कहता है कि जी ठीक है आप अपना ऐड लगाएं। जब वो ऐड लगाते हैं तो YouTube को जो आमदन होती है उसमें से YouTube 55% आपको देता है, 45% खुद रखता है। अब इस मामले को ज़रा समझने की कोशिश करें कि YouTube बेसिकली क्या है। YouTube पे आप कोई चीज़ बेच नहीं रहे, ठीक है, तो इसलिए ये मिसाल गलत है कि आप किसी चीज़ को बेच के कुछ कमा रहे हैं, यानी ये बै नहीं है, सेल एंड परचेज नहीं है, ठीक है, कि जिसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुई है, कोई शे इन्वॉल्व हुई है, कोई थिंग है जो आपने बेची है और उसके आपने पैसे लिए। मतलब आपने क्या बेचा YouTube पे, क्या आपने अपना कंटेंट बेचा है, ठीक है। देखिए ना, एक तो है कि YouTube की जगह है, स्पेस है, वर्चुअल स्पेस से ही, ठीक है, एक स्पेस उन्होंने आपको फराम की और उन्होंने आपको फ्री में वो स्पेस दी है, वो जगह भी आपकी नहीं है, YouTube की जगह भी आपकी नहीं है, YouTube ने आपको फ्री में दी हुई है। अच्छा वो फिजिकल स्पेस भी नहीं है, वो वर्चुअल स्पेस है, आपने ख़रीदी भी नहीं। YouTube ने कहा कि आके यहाँ अपनी दुकान खोलो, मिसाल के तौर पे ये जगह मैंने आपको दी है, आप यहाँ आके अपनी दुकान खोलो, आपने जहाँ जाके अपनी दुकान खोल ली। लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, मजहबी आदमी को हम नहीं कहेंगे उसने दुकान खोली, लेकिन हम एक और बात कर रहे हैं। अच्छा आपने अपना वहाँ पे जाके चैनल खोल लिया, जब आपने चैनल खोल दिया वहाँ आपने कंटेंट डाला, ये कंटेंट आपका है, ठीक है। अब आप कंटेंट बेच नहीं रहे, ऐसे हो क्या रहा है कि YouTube ये कह रहा है कि भाई आपके कंटेंट में हमने एक ऐड लगाना है, ठीक है,
और इसका हम आपको पे करेंगे। अब देखें इसकी मिसाल क्या बनती है, ज़रा हम इस मसले को गौर करें। जिसे कहते हैं ना कि जी आप मसले को थोड़ा उसमें निखार पैदा करें। तकयीफ़ क्या है, मतलब मसले की जो है फ़िकी तकयीफ़ क्या है, उसकी कैफियत को ज़रा खोलें। तो ये मसला बेसिकली बै का नहीं बनता, ये मसला बनता है किराए का। ठीक है, आपने कंटेंट बेचा नहीं है, आपने कहा है कि भाई ये मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, इस कंटेंट के अंदर आप अपना कंटेंट जो है थोड़े वक्त के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। या आप यूँ कह लें कि ये वर्चुअल स्पेस है जो यूट्यूब ने मुझे दी है। सही है। ये मेरी स्पेस है, ये मेरा जो चैनल है, ठीक है, 8 GB की है, 10 GB की है, 100 GB की है, ये यूट्यूब ने मुझे फ्री में दी है, लेकिन अब उसने मुझे दी हुई है, इस पर मैंने अपना कंटेंट डाल दिया। अब यूट्यूब उस कंटेंट में आके कुछ वक्त के लिए 2, 4, 5, 10, 15 सेकंड के लिए क्या करता है, अपनी ऐड चलाता है मेरे कंटेंट पे। इसकी मिसाल क्या बनती है अगर हम अपनी इसमें आसानी के लिए समझना चाहें, ये ऐसी है जैसे मेरे घर की दीवार है, ठीक है, और कोई कंपनी आती है और कहती है कि जी आपकी दीवार के ऊपर हम अपना एक ऐड लगाने लगे, एक ऐड लगाते हैं, हम फ्लेक्स लगाते हैं या हम कोई अपना डिजिटल साइन बोर्ड लगाते हैं। आप डिजिटल साइन बोर्ड की मिसाल ले लें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि उसमें वीडियो आती है, वीडियो आ जाती है। ठीक है, वो कंपनी आगे कहती है कि जी आपका ये घर है, इसकी दीवार पे हम 1 महीने के लिए डिजिटल साइन बोर्ड लगाएंगे और आपको हम 1 लाख पर मंथ पे करेंगे। सही है, ठीक है, अब उस डिजिटल साइन बोर्ड पे जो है वो इश्तिहार चलते हैं। सही है, ये बेसिकली इसकी मिसाल बनती है। जैसे यहाँ वहाँ पे वो आपकी दीवार है ना, आपके चैनल की दीवार है। अच्छा, फेसबुक में तो उसको वाल कहते भी वाल ही हैं, जी जी, फेसबुक में उसको वाल ही कहते हैं कि वो आपकी दीवार है, घर की दीवार है। यहाँ पे भी बेसिकली वो आपके घर की दीवार ही है, चैनल आपका एक घर की तरह, ठीक है। वहाँ आके उसने एक ऐड चस्पा करना है, बिल्कुल सही, आपके घर की दीवार पे आके उसके पैसे चार्ज करने हैं। ये बेसिकली किराए की मिसाल है। हाँ, इसकी मिसाल ये है कि उसने आपके घर की दीवार जो है ना वो कुछ वक्त के लिए किराए पे ली है, रेंट पे ली है। ये बेसिकली इसकी मिसाल बनती है। अच्छा, इसमें वो रेंट की मिसाल भी नहीं बनती जो वो देते हैं ना कि जी वो बंदे को अपने घर किराए पे दे दिया, ठीक है, वो भी ज़रा दूर की मिसाल बनती है, ज़्यादा करीब की मिसाल ये। अब मिसाल के तौर पे जो है वो एक फिल्में बनाने वाली कंपनी आती है और वो कहती है कि जी आपकी दीवार पे हमने ना अपने, हमारा ये साथ ही सिनेमा है, तो आपकी दीवार के ऊपर हमने अपना डिजिटल साइन बोर्ड लगाना है, तो मशहूरी होगी क्योंकि हमारे सिनेमा के सामने से लोग कम गुजरते हैं, इधर से जो गुजरते हैं तो इसकी वजह से वो डाइवर्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे। इसको तो वो लोग भी जायज़ नहीं कहते, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसी कंपनी है कि जो एक जायज़ कारोबार कर रही है, लेकिन वो आपके घर की दीवार पे ऐसा डिजिटल साइन बोर्ड लगाती है जिसमें औरतें जो है वो बेलिबास हैं या पूरे लिबास में नहीं है, या उसमें म्यूज़िक भी चल रहा है, या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप भी समझ रहे हैं कि भाई ये अलाउड नहीं है शरीयत में, ये जायज़ नहीं है, ठीक है, यानी जवाज़ का फतवा देने वाले मुफ्ती हज़रात भी। तो ज़ाहिर बात है आप उसमें अलाउ नहीं करेंगे। उसमें मेरे ख़्याल में ये बात कम अज़ कम ये बात कही जा सकती है, कम अज़ कम, कि अगर मोर देन 50%, क्योंकि इस्लाम में ये उसूल तो पक्का है ना, जब आपने कोई पोजीशन लेनी है तो आप किसी यकीनी बात पे पोजीशन लेना। ये उसूल तो कम अज़ कम इस्लाम में पक्का है कि किसी चीज़ के ऊपर हुक्म लगता है मोर देन 50% का, गालिब पे हुक्म लगता है, गालिब के ऊपर हुक्म लगता है, जो डोमिनेंट सिचुएशन होती है। तो अगर गालिब ऐड उसमें चल रहा है, उस डिजिटल साइन बोर्ड में गालिब ऐड जो चल रहा है, मतलब मोर देन 50%, अगर वो 8 घंटे ऐड चलता है तो उसमें 6 घंटे ऐड में जो कुछ दिखाया जा रहा है तो वो बेलिबास ख़वातीन है, मतलब या जिनके लिबास जो है वो अधूरा है, बेहिजाब हैं, या उसमें म्यूज़िक चल रहा है, तो उसके ऊपर गालिब का हुक्म लगेगा कि भाई इसका जवाज़ नहीं निकलता। अब आप देखिए ना, मोहल्ले में भी अगर आप हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी को मकान भी अपना किराए पे दे दिया और वो बंदा जो है वो आके वहाँ पे औरतों को बुलवाना शुरू कर दे, मतलब औरतें नचवाना शुरू कर दे। अब आप कहेंगे जी उसका ज़ाती फेल है। बात यह है कि आप अगर किसी मोहल्ले में होंगे तो लोग कहेंगे कि जी ख़ास तौर पे अगर आप मौलाना साहब हैं क्या कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ये ज़्यादा घर से ज़्यादा, अगर हम ख़ासतौर पे इस्लामिक चैनल्स के हवाले से बात करें ना, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो मजहबी तबके को इससे कंसर्न है, और हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न भी ये होता है कि जब हम एक दीनी चीज़ चला रहे हैं, एक तिलावत है कुरान मजीद की, और ऐन दरमियान में एक अजीब सी गरीब चीज़ आ जाती है। ये ऐसी मिसाल है कि जैसे मस्जिद की दीवार है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मस्जिद जुमे के दिन एक कंपनी आती है, वो कहते हैं जुमे के दिन चूँकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप ऐसा करें मस्जिद के बाहर जो है ना ये हमारा एक डिजिटल जो है ना वो बोर्ड लगा दें। तो वहाँ पे अब ये भी सवाल, बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी कि उस वक्त यानी इसको कोई बंदा ये कहे जी ये तो उनका अपना मसला ज़ाती फेल है,
तो हम वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो तो जायज़ है ना, वो तो जायज़ है ना। तो मेरा ख्याल है कि आपके घर की दीवार इस्तेमाल बिल्कुल सही, आपके घर की दीवार इस्तेमाल हो रही है और आपके घर की दीवार का एक तकद्दुस है, बिल्कुल सही, ठीक है, एक मजहबी तकद्दुस है, ठीक है, उस तकद्दुस का कोई अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मेरी राय में इसका जवाज़ नहीं निकलता, क्योंकि हमने ये बात कर ली है कि मोर देन 50% जो एड्स हैं ना, अगर वो चलें, अगर वो ऐसे होते कि जिसमें औरतें ना होती मोर देन 50%, फिर भी सोचा जा सकता था। लेकिन कम अज़ कम आप ये बात यकीन से कह सकते हैं कि मोर देन 50% एड्स ऐसी हैं, एजुकेशन के हैं, मिनरल वाटर के हैं, किसी चीज़ की भी हैं, उसमें औरत है बतौर एक ऑब्जेक्ट। असल में लोग, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी फ़र्क नहीं करते। दो लोग कुछ, मतलब मैंने एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि मोर देन 50% जो है मेजॉरिटी एड्स आपके जो है ना वो अच्छी चीज़ों के होते हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा फ़र्क किया कि दो फ़र्क हैं यहाँ पे। एक है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, एक होता है प्रोडक्ट ही हराम है, उसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट हराम है या हलाल है, हम बात कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो ऐड के अंदर के वो एक खातून डाल रही है, म्यूज़िक डाल रही है, मेजॉरिटी एड्स चाहे वो एजुकेशन के हों चाहे वो पानी के हों, यूट्यूब पे जो चलते हैं वो विद म्यूजिक एंड विद वुमेन चलते हैं। दैट्स व्हाट दे, और गालिब का हुक्म हमने कहा जैसे हम लगा रहे हैं जी। लेकिन इसमें भी देखें ना बात ये, आपने जो मिसाल दी है ना, जो लोग जवाज़ का फतवा देते हैं, उससे तो वो उस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जवाज़ बनता है। बिल्कुल सही है, वो ऐड लगा रही है ना यूट्यूब पे, वो प्रोडक्ट बेच रही है ना। हाँ, तो जो लोग जवाज़ का फतवा देते हैं ना, तो देखिए उनकी बात पे गौर करें तो बेसिकली इसका जवाब तो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए निकल रहा है ना, कि जो यूट्यूब पे आके कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं, यानी जो वो मिसालें दे रहे हैं ना कि जी शैम्पू बिक रहा है और उस पर तस्वीर लगी हुई है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो बेच रही है तो उसकी कमाई को हम कहेंगे कि जी हलाल की है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जो है वो हलाल है, लेकिन उसका तरीक़ेकार गलत है और उसको उस गलत तरीक़ेकार की वजह से 10% या 5% जो है वो सदका निकाल देना चाहिए। लेकिन बात ये कि आप क्या बेच रहे हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल जो है वो खोला हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं नहीं या आपने, हम तो कुछ भी नहीं बेच रहे ना, हम तो उनको एक स्पेस जो है वो किराए पे दे रहे हैं। तो हमारी हैसियत जो है वो किराए की है, पहले बेसिकली जो है वो इसको समझने की ज़रूरत है। हमने अपनी स्पेस, वर्चुअल स्पेस उनको कुछ वक्त के लिए किराए पे दी है, उसका किराया हमने चार्ज किया है। अच्छा, वो आप यूँ कह लें कि चूँकि हमारा कंटेंट था, अब यूट्यूब तो ज़ाहिर बात है स्पेस तो बेसिकली उसकी है ना, स्पेस तो उसकी है, लेकिन चूंकि हमने कंटेंट डाला हुआ है तो यूट्यूब ने कहा कि जी अगर सिर्फ स्पेस की वजह से तो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे ना, जैसे यहाँ खुली स्पेस है, लोग इसलिए तो नहीं जाएंगे, दुकानें खोलेंगे, हाँ दुकानें खोलेंगे तो लोग आएंगे, तो कंटेंट लोग डालेंगे तो लोग उस वजह से आएंगे। तो अब मजहबी कंटेंट लोगों ने डाला है, तो अब मजहबी आदमी भी जो उस प्रोडक्ट को खरीदे, तो ये मिसाल बेसिकली बनती है। तो बेसिकली आप कुछ बेच नहीं रहे, तो इसलिए बेचने वाली सारी मिसालें हमारे ख्याल में इररेलेवेंट है। किराए वाली मिसाल जो है ना इसमें ठीक बैठती है। किराए में भी अगर आप एक अपने घर की दीवार जो है वो किराए पे दे रहे हैं, वही बात, बल्कि आपने कहा कि मस्जिद की मिसाल ज़्यादा बेहतर है, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा है मस्जिद की मिसाल या मदरसे की मिसाल, क्योंकि हमारे जो इस्लामी यूट्यूब चैनल है कम अज़ कम वो यूट्यूब के ऊपर ऐसी हैं जैसे कोई मस्जिद या मदरसा है, सीधी सी बात। तो उसकी दीवार पर अगर हम डिजिटल साइन बोर्ड लगवाने की इजाज़त दे दें, या इवन कि हम कहें कि जी जैज़ वाले आके जो है ना यहाँ पर अपना साइन बोर्ड लगा लें, सही है, ठीक है, और जो है ना वो मस्जिद को महीने का जो है वो ₹1,00,000 आमदन हो जाएगी, ठीक है, और उससे मस्जिद का खर्चा चल जाएगा। लेकिन वो जो डिजिटल साइन बोर्ड पे चला रहे हैं जैज़ वाले ऐड, वो जैज़ वालों के ऐड कैसे होंगे? बिल्कुल सही, वो कंप्लीट ज़ाहिर बात। तो वो उसका जवाब किसी सूरत में भी जो है वो मेरे ख्याल में नहीं निकलता वो उसको मेरे ख्याल में इस फतवे को ना रिवाइज़ करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें फिर ये अब सवाल ये है कि इनकी तरफ से एक जेन्युइन कंसर्न आता है कि देखें जो इस्लामिक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग तो चलें ठीक है इसको कमाई का सोर्स बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल उनका ये कंसर्न है कि हमने अपने इस चैनल को ग्रो करना है। कई जगहों पे यूट्यूब इटसेल्फ जो है ना रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, वो जो एड्स के थ्रू जो चैनल्स चलते हैं वो जल्दी अपनी उनकी ग्रोथ हो जाती है और उनका कंटेंट ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है। और इसी तरीके से अगर आपने अच्छी रीच लेनी है लोगों तक तो उसके लिए आपको अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, उसके ऊपर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो उनका ये कंसर्न है कि फॉर एग्जांपल हमें पैसों की ज़रूरत है, और जाहिर है ये वही वाली बात है कि ना चाहते हुए भी अगर हमें ये पैसे मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। फॉर एग्जांपल हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है इसमें कुछ शुबहात हैं, लेकिन हमने भी तो अपने काम को बढ़ाना है, हम चाहते हैं लोगों तक ये काम फैले, तो लोग सपोर्ट नहीं करते ऐसा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक बात तो मेरे ख्याल में गलत फहमी है जो बहुत आम हो गई है कि आपका चैनल पीछे रह जाता है।
ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लोगों से भी कंफर्म किया, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छा। और इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, यानी आपने अगर मोनेटाइज नहीं करवाया तो आपका चैनल पीछे रह जाएगा। ये बात किसी हद तक कही जा सकती है, वो हम कहें कि जी कोई बहुत मिनिमम लेवल पे जाके कि जी यूट्यूब जो है ना वो उस चैनल को मतलब ज़रा अच्छी नज़र से देखता है कि जिसने अपने आप को मोनेटाइज करवाया हुआ, क्योंकि जाहिर बात है वो भी कारोबार के लिए बैठे हैं ना, वो आपको फ्री, हाँ, जो फ्री स्पेस उन्होंने आपको इसलिए दी है कि जी आप इस स्पेस की वजह से कारोबार का जरिया बने, ठीक है, उनके लिए आमदन का जरिया बने। तो ये बात तो ज़रूर है कि यूट्यूब चाहता है कि आपने जो फ्री स्पेस ली हुई है वहाँ पे उससे कारोबार जनरेट हो, यूट्यूब को फ़ायदा हो, ठीक है, ये तो वो चाहता है। लेकिन असल में बात यह है कि ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। उसकी कई मिसालें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का चैनल आप देख लें, 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने मोनेटाइज नहीं करवाया। अच्छा, ये तो खैर बहुत अभी पीछे है ना। संदीप एक जो है वो महाश्वेरी नाम है उसका, ये एक हिंदू है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बिल्कुल सही, उसके 21 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, उसने मोनेटाइज नहीं करवाया हुआ। उससे पूछा गया क्यों नहीं मोनेटाइज करवाया, उसका कहना ये था कि जब मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक बात कर रहा हूँ और लोग जो है वो मेरी बात फोकस होकर सुन रहे हैं और दरमियान में ऐड चले और वो डीफोकस हो जाए, मेरी बात कहीं की कहीं रह जाए, यानी जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो कहीं का कहीं रह जाए और लोग ऐड के अंदर गुम हो जाए। मैं ये नहीं चाहता। और ये चीज़ इस्लामिक कंटेंट में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। इस्लामिक कंटेंट में हमारा दिन तो यहाँ तक कहता है, जुमा सुनते वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने किसी को मना भी नहीं करना किसी बोझ, यू नीड टू फोकस। ऐसे ही अब वो 21+ मिलियन तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसी तरह अब आप देख लें कुछ और लोग हैं, अब बिल गेट का चैनल देख लें आप, वो ऐड नहीं चलता, उसकी वजह यह कि उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ऐड चले, लोग हमें छोड़ के ऐड को देखना शुरू कर दें। आप बात समझ रहे हैं? तो बहुत फैक्टर्स हैं। यूनाइटेड नेशन का चैनल देख लें, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कोई तकरीबन अराउंड 2 मिलियन है, लेकिन इसके बावजूद उनका फोकस असल में ये है कि हम एक स्पेसिफिक तबके के लिए काम कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइबर जो अच्छा सब्सक्राइबर है ना वो 40 से 200 मिलियन तक है। मतलब इनको कहते हैं कि जी ये मोस्ट व्यूड चैनल्स हैं, या आप कह लें कि जी जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो मारूफ लोग हैं, बिल गेट्स वगैरह भी 2 से 3 मिलियन के दरमियान में जो है, हाँ, वो घूम रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें उसे कंसर्न भी नहीं, तो मिलियन से भी नीचे हैं, मैंने बहुत बड़े अहम जो इदारे हैं उनका मिलियन से कम, तो उसकी वजह उन्हें कंसर्न भी नहीं है। मेरे ख्याल में एक मजहबी जो चैनल है उसको भी यही सोचना चाहिए कि उसका कंसर्न एक ख़ास तबका ही हो, ठीक है, और मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठे करना और ज़्यादा जो है वो व्यूअरशिप के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। बस ठीक है, अगर नेचुरली वो ग्रो कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। उसके लिए खामखा का तकल्लुफ़ करके और ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ना मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी हमारे ख्याल में ये चैनल इस तरह से ग्रो करता नहीं है, हमारी ओपिनियन में। मतलब ये एक गलत एक मिसकंसेप्शन है कि जी आप मोनेटाइज करवाएंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिसालें इसके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। डॉक्टर इसरार साहब का चैनल देख लें, वो मोनेटाइज नहीं है, 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, और बहुत से हैं। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि दूसरा जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, जो माली हाँ, जो ज़रूरत है। एक बंदा जो है वो कंटेंट क्रिएटर है। अब देखें, वो मजहबी कंटेंट क्रिएट कर रहा है या कोई भी किसी किस्म का भी कंटेंट जो कि जायज़ है। तो मिसाल के तौर पे किसी ने मिस्त्री के नाम से चैनल खोला हुआ है, ठीक है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है। किसी खातून ने किचन के नाम से चैनल खोला हुआ है, औरतों को फायदा हो रहा है। कोई यंग लड़के हैं जो दीन का काम करना चाहते हैं, बेचारे उनके पास स्किल है अच्छी एक कैमरे की, तो वो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, बट दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स क्योंकि उनके पास अर्निंग का सोर्स नहीं है। ऐसे तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बहरहाल टाइम लगता है, बिल्कुल, और बहुत लगता है, इसमें कोई शक नहीं। एक बंदा अपना सलाहियतें लगा रहा है, बल्कि पिछले दिनों मैंने कुछ कंटेंट मतलब रेगुलरली डालना शुरू किया तो रात 1-1:30 बज जाते थे। ऐसे ही है, तो बहुत टाइम लगता है। ये बात ठीक है उनकी, जो हजरात ये कहते हैं कि जी हम इस पे अपना वक्त लगा रहे हैं और अगर हम इसमें कोई टीम हायर नहीं करेंगे तो सारा आपके ऊपर पड़ जाएगा। आप खुद ही उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप खुद ही जो है वो उसको जो है वो एडिट कर रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएट कर, या फिर ये है कि आपको वॉलंटियर्स मिल गए हैं, लेकिन जो वॉलंटियर्स मिलते हैं, जाहिर बात है कि वो फिर जो मुफ्ती का होता है तो वो तो ये कहता है कर दूंगा, वो जो एक दिन में काम होता है वो महीने में चला जाता है, ठीक है, और अदपचद्दा होता है। वो ठीक है बात कि वो काम इस तरह से मुफ्ती का चलता नहीं है, ठीक है, या सदके का इस तरह से चलता नहीं है। आप जब तक प्रोफेशनल्स की टीम हायर नहीं करते, अच्छे लेवल पे जाके काम नहीं होता, और उसके लिए आपको उनको पे करना पड़ता है। अब आप सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, वक़्त निकाल रहे हैं, आप 8 घंटे का लेक्चर जो है वो तैयार करके आप जो है वो डिलीवर करते हैं, और दूसरा आप जो है अपने जेब से पल्ले से पैसे लगा के लोगों को कहें कि जी अब ये ज़्यादती है। इसमें कम्युनिटी को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है, क्योंकि वो सपोर्ट करे, क्योंकि वो
कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, हमारे ख्याल में अब जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उनके मैंने देखे हैं कोई 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, अच्छा सब्सक्राइबर है। अगर 1000 बंदा, आप ज़रा इस मॉडल पे ज़रा गौर करें। अब कम्युनिटी का एक होता है आपके यूट्यूब चैनल पे, हम लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आप जाके देखें ना, वहाँ पे आपके होम पेज के ऊपर कम्युनिटी का, आप एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब ने उसकी ऑप्शन रखी हुई है। अगर 1000 बंदा, 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर में 1000 बंदा कोई चीज़ नहीं है, आपको मंथली 1000 पे करे तो ये 10 लाख मंथली बनता है। तो हाँ, अगर 1 मिलियन बन जाता है तो 1000 बंदा कम से कम उसको तो चाहिए ना कि वो कम से कम दे कि 1000 मिलियन में से 1000, 1 मिलियन में से 1000 बंदा तो कम से कम ऐसा निकले ना कि जो कहे कि जी मंथली मैंने 1000 देना है इस बंदे को, इसलिए कि ये कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, 1 मिलियन को ये सर्व कर रहा है, या 2 मिलियन को सर्व कर रहा है, या 3 मिलियन को सर्व कर रहा है। खिदमत करनी चाहिए ऐसे लोगों की, और इस तरह से मेरे ख्याल में करनी चाहिए ताकि वो उस तरफ ना जाए, उस तरफ ना जाए, उनको फैसिलिटेट ना करें इस तरह से, उस एड्स के चक्कर में ना पड़े। लेकिन बात यही है कि हमारे यहाँ लोग एहसास नहीं करते। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बड़ा रेलेवेंट सवाल जो बार बार मेरा ख्याल है व्यूअर्स के ज़हन में आ रहा होगा इस टाइम, कि यूट्यूब ने पिछले दिनों अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। और वैसे मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे हम ये जो अब तक की डिस्कशन है, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जो हमारे इख्तियार में चीज़ें हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम एड्स नहीं कर रहे तो यूट्यूब नहीं चला रहा। प्रैक्टिकली ये है कि हमने ख़ुद तजर्बा किया है कि एक तो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी भी चेंज कर ली है, आपको भी पता है उस चीज़ का, कि अब वो बाउंड नहीं है। यूट्यूब करे या ना करें एक अलग बात है, ये उनकी अपनी यानी स्वाबदीद पर है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास राइट है। और दूसरी बात ये भी है कि कई ऐसे चैनल्स हमने देखे हैं, कई मतलब पाकिस्तान के अंदर जो मोनेटाइज नहीं हुए हुए, लेकिन जब बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क के अंदर वो उसकी मोनेटाइजेशन हुई, यानी ऑटोमेटिकली उसके अंदर उस मुल्क के जो है ना वो एड्स आ रहे होते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर साहब इसमें एक और मसला भी है। आपने जैसे कहा कि मेरी मिसाल के तौर पे वीडियो के ऊपर एक ऐड नहीं चल रहा, यानी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे जो चीज़ हराम है उनको पता है, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, लेकिन हाउ डू वी नो कि यूरोप में जाके वो शराब, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ लीगल है और वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे दूसरी चीज़ें चल रही हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी को भी चेंज कर दी है और आपके पास इख्तियार में भी चीज़ें नहीं है। जैसे आपने खुद भी कहा, वी डोंट हैव दैट मच यानी ऑप्शंस इन दैट रिगार्ड ना। तो इस मौके पर आपका क्या ख्याल है कि जब बंदा समझता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या वो पैसा लेना जायज़ है? वो दे देता है आपको, या हम उसको ना करवाएं इवन तो वो यूज़ भी कर रहा है और हम पैसे ले भी नहीं रहे और वो अकेला फ़ायदा उठाई जा रहा है? तो ये मल्टीपल यहाँ पे एक प्रॉब्लम से क्रिएट होती हैं। तो क्या आपके ख्याल में इस हवाले से यहाँ पे क्या किया जाए? देखिए, उसमें मुझे भी मेल आई थी जुलाई में, ये जी 2021 में यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उन्होंने कहा कि जी अब आपने अगर चैनल अपना मोनेटाइज नहीं भी करवाया हुआ तो फिर भी यूट्यूब ये इख्तियार रखता है कि आपके चैनल पे ऐड चलाए। उसके बाद फिर मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, लोगों से पूछा, एक कम्युनिटी में ना एक पोस्ट लगा के कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो हमें बताएं कि ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा और किन को नज़र आ रहा है। उससे अब जारी बात है सारे लोगों ने तो नहीं दिया, लेकिन जो फीडबैक मेरे पास आया, अब देखें ना, ये बहुत एक लिमिटेड लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये अदाद शुमार कोई हतमी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की कुछ लोगों से मैंने उसकी तस्दीक करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही है, इतना ही है, और फिर उन्होंने उसकी मुझे रीज़न भी बताई। तो मैंने कहा मेरा ज़हन ये बनता है कि ये तकरीबन ऐड 1-2% चलता है। उन्होंने कहा नहीं, 1-2% से भी कम चलता है। अच्छा, अगर आप ना भी करवाएं तो? हाँ। अच्छा, आपने जनरल चैनल पे, हालांकि नहीं मैं अभी बात जी प्लीज़। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो आपने मोनेटाइज करवाया, अच्छा जैसे ही मैंने मोनेटाइज करवाया ना, मैंने लोगों से कहा फीडबैक दें, उन्होंने कहा कि 2 मिनट बाद ऐड चलना शुरू हो गया। 4 वीडियोस को मोनेटाइज करवाया था, 4 पे चलना शुरू हो गया, सबको नजर आना शुरू हो गया। सही है, ठीक है, यानी 100% ऐड चल रहा है अगर आपने मोनेटाइज करवाया। अगर आपने मोनेटाइज नहीं करवाया तो फिर मैंने पूछा तो मुझे लगा कि 100 में से 1 बंदे को ऐड नजर आ रहा है। अच्छा, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लोगों से कहा कि इससे मुझे ये मालूम हो रहा है कि 1% ऐड चल रहा है। अच्छा, 1% मतलब चल रहा है। हाँ, चल रहा है, जब से उन्होंने पॉलिसी चेंज की। हाँ, ठीक है, 1% ऐड चल रहा है। उन्होंने कहा 1% जो है ना, ये आप ज्यादा कह रहे हैं। अच्छा, इससे भी कम है? इससे भी कम है, इससे भी कम है। ये 0.001% होगा या 0.01% होगा। 1% बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी उन्होंने फिर वजह बयान की, वो वजह वैसे समझ में आती है। उन्होंने कहा देखें बात यह है, यूट्यूब ने ऐसी मेल कर दिया लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, बिल गेट्स और यूनाइटेड नेशन, सबके
चैनल्स हैं ना, अब उन्होंने कोई आपका चैनल ढूंढ के तो ऐड थोड़ा चलाना है, वो सब पीछे सिस्टमेटिक होना है। तो इनमें से कोई आदमी ये पसंद नहीं करेगा कि उसके चैनल पे ऐड चले, वो विथड्रॉ कर जाएंगे। हाँ ठीक है, उससे इनको बहुत नुकसान होगा और उनकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पे। तो ये अच्छा, इसी तरह जैसे उन्होंने कहा कि जी एक कोई कंपनी है जो फाइटर प्लेन्स जो है वो बेच रही है, मिसाल के तो राफेल कंपनी है, अब वो अपना जो है वो उसके ऊपर उन्होंने वीडियो, जारी बात है अपनी कंपनी के लिए उन्होंने वहाँ पे चैनल बनाया और उसकी मशहूरी के यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर इस तरह का ऐड आ जाए फॉर एग्जाम्पल, या एक जहाज की कंपनी, अब उसके ऊपर किसी और जहाज की कंपनी का ऐड चल रहा हो। तो कहने का मकसद यह है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा नहीं, अमली तौर पे बहुत क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा। हाँ, बहुत खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये क्यों नहीं होगा, उनके पास उसकी लॉजिक्स थी। लेकिन खैर बहरहाल अभी हम फ्यूचर में इसको देखते हैं, हम कोई ये बात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन हम एक बात कर सकते हैं, प्रिंसिपली हम एक बात कर सकते हैं कि अगर YouTube जो है वो, यानी आपको ये फीडबैक आना शुरू हो जाए कि मोर देन 50% व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि जी हमें ऐड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 50% आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड चल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में आपको मोनिटाइज करवा लेना चाहिए, गालिब का हुक्म करते, क्योंकि YouTube ऐड तो चला ही रहा है ना। अब वो जब ऐड चला रहा है तो वो कमाई तो ले रहा है, कमाई जब ले रहा है तो उसमें से 55% आपका है, उसको छोड़ना ये बेवकूफ़ी है। मतलब वो उसको YouTube कहाँ इस्तेमाल करेगा, वो तो काफिर है ना। तो कम से कम आप उसको ले लें, जब ले लें तो उसका मसरफ़ क्या हो, उसका मसरफ़ ये है कि जैसे अब आपने उसको लगा दिया, मतलब अपने चैनल की ग्रोथ में लगा दिया, आपका मज़हबी चैनल उन्हीं से लिया, उन्हीं को दे दिया। हाँ, जो उन्होंने गंदी चीज़ दी है वो उन्हीं को वापस कर दी। नहीं, आप तबलीग में लगा रहे हैं ना उसको। नहीं, मिसाल के तौर पे जा तो YouTube को रहा है ना। हाँ, जा तो YouTube को। जी बिल्कुल सही। तो आप अपने चैनल की एडवर्टीजमेंट पे लगाएं, या आप अपने चैनल को प्रोफेशनली जो है वो बेहतर बनने के लिए लगाएं, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं ग्रोथ में तौर पे अगर आपको मिलता है तो आप उधर ही लगा दें, उधर चैनल की ग्रोथ पे लगा दें ना। वो तबलीग में ही लग रहा है, बिल्कुल सही। तबलीग फी सबीलिल्लाह में भी लग रहा है ना, कम से कम आप अपनी ज़ात पे नहीं लगा रहे। एक तो हमें ये मसरफ़ समझ में आता है। तो दूसरा मसरफ़ उसका क्या हो सकता है कि जो मुस्तर है ना, जो मजबूर है ना, वो वहाँ पे लग सकता है, ठीक है। मुस्तर के लिए जो है वो उसका जवाब, यानी अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही जो है ना, एक बंदे ने अपने आप को स्पेयर किया हुआ है मिसाल के तौर पे, ठीक है, हालात से तंग है मिसाल, उसके लिए मुझे ना पिछले दिनों एक प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब एक सवाल पूछा एक बंदे ने, मेरा ख्याल है किसी कश्मीर वगैरह के इलाके से था, उसका ताल्लुक था। तो मुझे कह रहा था कि सर मैं बहुत मेरे बुरे हालात है फाइनेंशियल, तो वो बल्कि मुझसे इजाज़त ले रहा था कि मैं आपकी वीडियोस लेके अपने चैनल पे चढ़ा सकता हूँ, तो उससे होगा थोड़ा सा अर्निंग हो जाएगी मुझे, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मेरा खर्चा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का स्टूडेंट होगा तो हम उसको, जो इस तरह के मजबूर है कि वो बेसिक अपनी एजुकेशनल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहा, हम उसको इजाज़त दे सकते हैं इस हवाले से। हाँ, जो मुस्तर है मेरे ख्याल में उसको। अब जैसे देखें, आज ही मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो सुन रहा था बयान, वो कह रहे थे कि मैंने कोई 1800 वीडियोस डाली होंगी अपने चैनल पे, लेकिन इस वक्त आप यूट्यूब पे सर्च करें तो 9 मिलियन प्लस वीडियोस मेरे नाम से आएंगी। वो हमने नहीं डाली, लोगों ने डाली हुई है। और कहते हैं मेरे चैनल पे 5K व्यूज़ होते हैं और वहाँ मिलियंस में चले जाते हैं, क्योंकि वो थंबनेल ऐसा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की ऐश्वर्या राय के बारे में राय, उस पर एडिटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। कहता है कि हमारा मकसद और नीयत थी कि हमारा मैसेज फैले, वो अल्लाह का शुक्र फैल गया। उनको जो कमाई होगी है वो उनका और अल्लाह का मामला है, सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो मुस्तर है ना, मुस्तर के लिए अल्लाह ताला ने कुछ जवाज़ रखा है, लेकिन अब ये है कि कोई मुस्तर है कि नहीं है, ये उसका और अल्लाह का मामला है, या किसी मुफ्ती से पर्सनली पूछ ले। यानी ओपन नहीं रखना चाहिए इसको, ओपन नहीं रखना चाहिए। यानी ये डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल तब जब मोर देन 50% हो, यूट्यूब ऐड चला रहा है, आप अपने इख्तियार से ऐड नहीं चला रहे, यूट्यूब ने ऐड चलाना शुरू कर दी है, अब उसकी आमदन आप यूट्यूब के पास ना छोड़ें। ये वैसी है जैसे उलमा ने कहा ना कि बैंक जो है ना, बाज़ औक़ात आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन बैंक में आपका पैसा पड़ा है और उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। अब आप उसको बैंक के पास छोड़ते हैं तो बैंक कभी होगा, मजबूत होगा, और वो तो पूरा सूदी निज़ाम है, आप उसको कभी करने का ज़रिया बनेंगे। तो आप वो इंटरेस्ट ले लें, ठीक है। जब ले के आप उसको क्या करें, उसको फिर आप किसी मुस्तर को, मजबूर को दे दें, या किसी ऐसी जगह लगा दें, मिसाल के तौर पे जहाँ आपके ऊपर चट्टी और तावान पड़ गया, टैक्सों में लगा दें। हाँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मोर देन 50% है तब आप ले लें, प्रोवाइडेड इफ़ कि अगर आप यानी मुस्तर हैं तो अपनी ज़ात पे भी लगा लें, लेकिन ये ऑब्वियसली उलमा से किसी से फतवा ले लें कि मैं इस काबिल, मेरे पास जवाज़ है कि मैं इस तरह की कमाई अपने ऊपर डाल रहा हूँ जो शुबुहात से भरी हुई है।
और फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं भी ज़रूरतमंद हैं तो एटलीस्ट उसी को आप इन्वेस्ट कर दें यूट्यूब यानी उसकी ग्रोथ के अंदर, तो उसके अंदर ये होगा कि आप जिस तरीके से इसको आप क्यास कर रहे हैं बैंक के ऊपर। तो डॉक्टर साहब फिर कंक्लूजन क्या है, मतलब आई वांट टू नो कि आपके ख्याल में ओवरऑल अगर एक बंदा चाहता है कि सारी मुझे डिस्कशन समझ नहीं आई यहाँ आ गई है, तो अपनी आप कंक्लूजन बताएं, हराम है या हलाल है, तो क्या आप इसको ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे या आप कहेंगे नहीं ग्रे एरिया में रखना चाहिए इसको अभी? देखिए बात यह है कि किसी चीज़ के लिए ना हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ आम तौर पे अहले इल्म भी जो है ना बहुत जल्दी कर जाते हैं हलाल हराम कहने में। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इसे बहुत डराया है। मुशरिकीन मक्का को खिताब करते हुए कहा ना, तो जिस मसले में कोई इतनी सराहत नहीं है तो जल्दी फतवा नहीं लगाना चाहिए हिल्लत व हुर्मत का। कहने का मकसद ये है जब तक उलमा की एक जमात उसके बारे में फ़तवा नहीं दे देती। हाँ एक बात हम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको कोई हराम का टैग लगाऊं या हलाल का टैग लगाऊं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कुरान ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है और वो है खबीस की। सूरह बकरा में एक जगह पे बहुत अच्छी आयत है, उससे इसको समझने की कोशिश करें। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून, अल्लाह ने कहा है कि भाई जो तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो ना, उसमें खबीस का कसद और इरादा ना करो। होता ये था कि असाब सुफ़ा थे जैसे जी। लोग उनके लिए जो है ना रद्दी खजूरें ला के रख देते थे मस्जिद। सही। होती वो जायज़ थी। हाँ होती वो जायज़ थी, हलाल थी। रद्दी माल, तो खबीस का मतलब यहाँ पे क्या है, रद्दी माल है। तो कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि ये जो कमाई है ना, इश्तिहारात की कमाई, ये घटिया कमाई है, ये रद्दी कमाई है, ये अच्छी कमाई। और आपको उस पर ज़्यादातर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मजबूर भी है उसको भी चाहिए कि वो ज़्यादातर रिलाय ना करे उसके ऊपर। और फिर देखिए ना आगे कुरान का अंदाज़ क्या, वलस्तुम बिआखिज़ीही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, कि ये जो माल है ना, ये जो रद्दी माल, तुम उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक तुम उससे चश्म पोशी ना करो, आंखें बंद ना कर लो। तो इस रद्दी माल के जवाज़ का फतवा जो है ना, उस वक्त तक मेरे ख्याल में नहीं दिया जा सकता जब तक आप चश्म पोशी ना करें, सही, नज़रें जो है ना दाएँ बाएँ साइड पे ना कर लें। तो मेरे ख्याल में इसका जो है ना, ये खबीस का लफ्ज़ इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। खबीस भी बाज़ औक़ात हराम के माने में आ जाता है, लेकिन यहाँ हम उससे मुराद क्या ले रहे हैं, एक घटिया चीज़, घटिया चीज़, हलाल भी हो सकती है लेकिन घटिया कमाई है, घटिया कमाई है। इस कम अज़ कम उलमा को इसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अल्लाह ने इख्तियार भी दिया है, माशाल्लाह माल भी दे रहा है और डोनर्स दे भी रहे। अच्छा, ये भी एक डॉक्टर साहब मसला होता है कि डोनर्स लोग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जो ख़ासतौर पर डोनेशंस देते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको अगर पता चल जाए ना कि इनकी कमाई हो रही है हमारे इस पैसे से, तो वो बड़े नेगेटिव फील करते हैं। और ख़ासतौर पे ऐसी कमाई जो बज़ाते खुद मुश्तबे है। फॉर एग्जांपल, तो मिसाल के तौर पे कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो माली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैं, सस्टेन कर पा रही हैं, तो आप उनको रेकमेंड करेंगे कि क्या वो अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब उनके ऊपर कर रहा है और उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको किसी न किसी लेवल पे यानी उसी चैनल के अंदर इस्तेमाल कर दें, या आपके ख्याल में अभी ना लें, वो इस्तेमाल करें? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सस्टेनेबल हैं, यानी हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उनके पास माशाल्लाह अच्छा खासा उनके पास फंड्स भी हैं और डोनर्स भी उनको दे रहे हैं। और डोनर्स ज़ाहिर सेंसिटिव भी होते हैं कि जी आप यूट्यूब से अब हम आपको दे रहे हैं, तो वाई आर यू। तो अगर फॉर एग्जांपल वो ले लें और ले के वो अपनी ही जो है ना चैनल के ऊपर ग्रोथ, अभी इस टाइम इस कंडीशन में कि अभी चीज़ें इतनी वाज़ेह नहीं है, तो आपके ख्याल में आप रेकमेंड करेंगे ये? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, अभी नहीं रखना। मैं जब तक कि 50% से ज़्यादा आपको कंफर्म ना हो जाए कि अब वो आपकी चैनल पे 50% ऐड चल रहा है, उससे पहले मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी सवालात आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो हमारी कंक्लूजन एज़ यूजुअल आपके सामने है कि अभी हालात आपको चाहिए कि उलमा को चाहिए कि इस पर रिसर्च भी करें और इसके हवाले से मज़ीद जो है वो डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि ये चीज़ मज़ीद खुले। और ज़ाहिर अभी पॉलिसीज़ चेंज भी हो रही हैं, यूट्यूब भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, सो चीज़ें हालात मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो कंक्लूजन ये है कि जो मजबूर है, जो बेचारा लाग़िर है, ये जो हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की एक रद्दी माल उसके ऊपर जायज़ हो जाता है किसी सूरत में, तो वो उलमा से मशवरा करके कर सकता है। लेकिन वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, उनको चाहिए कि वो तब तक अवॉइड करें। और ख़ास तौर पे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको चाहिए कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द शो। इंशाअल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रिवायत और जदीदियत। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।